कितने महंगा किया? मोदी जी ने। चीनी कितने महंगा की? मोदी ने। आटा कितने महंगा किया? मोदी ने। तेल कितना महंगा किया? मोदी ने। मसाला कितना महंगा किया? मोदी ने। क्यों? अच्छे दिन की जय है सरकार। 15 लाख किसी के खाते में नहीं है। जुमला देने वाला कौन? मोदी जी। अब की बार जुमला क्यों दे रहे हैं? मोदी जी। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, उनको अंतरिम बेल मिली है। हालांकि 2 जून को उनको वापस से सरेंडर करना पड़ेगा। अब इसी को लेकर के स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दे दिया है। जब अरविंद केजरीवाल आए तो उन्होंने आकर के हमला किया कि भारतीय जनता पार्टी का क्या फ्यूचर होने वाला है, और उस पर स्मृति ईरानी जवाब दे रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी फिक्र करें और 2 जून के बाद आजीवन कारावास के लिए तैयार करें। ऐसे में आम जनता इस पूरे बयान को लेकर के क्या सोचे, उस पर सीधा बात करूंगी। भैया क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, उसी के आने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कोई कह रहा है मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आए, मुजरिम आए। स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि आजीवन कारावास के लिए तैयार रहें। क्यों? किस लिए हो जाए? किस लिए हो जाए आप बताइए? ईमानदारी थी जब तो बाहर आ गए ना। बिना ईमानदारी के बाहर नहीं आए ना। आपका मंत्री कोई मंत्री है, बीजेपी है, उनका मंत्री कितना क्या है आप बताओ ना। हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार, उनको पता चले उनका मंत्री क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उनको पता चलेगा हमारा मंत्री, उनका मंत्री कैसा है कितना। आपकी सरकार बन रही है? हाँ बन रही है, बड़ी भोंबा से बन रही है। इसमें तमाम लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आ रही है। झूठ का मुंबला है, झूठ का है। अब झूठ बोलने में नंबर 1 है। जब अमित शाह ने बोला था 1 जून को अंदर चला जाए, क्यों बोला? स्मृति ईरानी कह रही है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको अंतरिम बेल मिली है, 2 जून के बाद आजीवन कारावास के लिए तैयार। हम बड़े खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। बोलते ना सिलेंडर पे पिछली बार हल्ला मचा रहे, सिलेंडर महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया। अब क्यों नहीं हल्ला मचा रहे? अच्छा, अब क्यों नहीं हल्ला मचा रहे? पहले प्याज पे मुद्दा मचाया था ना हल्ला, अब क्यों नहीं मचाए? इतनी महंगाई पे क्यों नहीं हल्ला मचा रहे हैं? महंगाई पे हल्ला। विकास भी नहीं था ना, महंगाई है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, विकास कहाँ है? कहाँ है आमदनी? कहाँ है? कौन कमा रहा है आप बताइए? उनके मंत्री कमा रहे हैं, उनके एमएलए कर रहे हैं, उनके पार्षद कमा रहे हैं। उनका एमएलए क्या मुख्यमंत्री कोई जमीन पे काम करता है आप बताइए? एक भी नेता बता दो कि एक भी नेता का कार्यकर्ता, एक भी नेता का बेटा जो जमीन पे लगा हुआ है, आप बताइए एक भी नेता कोई मंत्री जमीन पे लगा हुआ है? मोदी जी खुद तो काम करते हैं ना, 18-18, 20-20 घंटे लोगों के लिए काम। किसने कहा है? किसने कहा है? किसने कहा है? जो आवाज उठाता है उसे जेल में पहुंचा देते हैं। जो जनता के लिए आवाज उठाते जेल में पहुंचाते। क्यों उठाते हैं? गरीबों क्यों तोड़ के झुग्गी झोपड़ी क्यों तोड़ते हैं आप बताइए? क्यों तोड़ते हैं? जेल में डालते हैं तो आप लोग सवाल उठाते हैं, और जब बेल मिल जाती है तो आप लोग कहते हैं न्यायालय जिंदा है, सच की जीत हुई है। हो गई ना जीत, अब जीत हो गई ना। यही तो कह रही है भाजपा, दोहरे रूप आप लोगों के होते हैं। जब बेल नहीं मिलती है तो कहते हो मोदी फंसा रहे हैं। फंसा रहे हैं ना। अमित शाह ने क्या कहा? 1 जून को दोबारा अंदर चला जाए, 1 जून को अंदर जाए। क्यों बोला ये? क्यों बोला? उनकी शिकायत है ना, उनके कहने से सब कुछ हो रहा है ना, उनके कहने से हो रहा है ना। जनता की दुआ कितनी काम आई, कितनी आई? आ गए ना। 1 जून को भी देख रहे हैं ना ईमान। 2 जून को वापस सरेंडर तो करना पड़ेगा, निर्दोष से साबित नहीं हुए, निर्दोषी साबित नहीं हो जाएंगे। ये मोदी सरकार है, जुमला सरकार है, झूठ बोलने में नंबर 1 है। बोले 15 लाख किसी के खाते में, 15 लाख तुम्हारे खाते में आया है? एक भी जनता बता दे 15 लाख किसी के खाते में आया है? एक भी अमित शाह का बेटा बता दे, क्या मोदी का कोई भी कार्यकर्ता बता दे, क्या बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता था जमीन पे कोई काम करता हो? इलेक्शन के लिए आते, इलेक्शन के बाद फिर चले जाते, कोई जनता को नजर नहीं आता, कोई कहाँ है कहाँ नहीं है। आप बताइए क्यों नहीं नजर आते जनता के बीच में? जनता काम क्यों नहीं करवाते? आप एक बताइए। क्या लग रहा है आपका? अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, क्या माहौल बन जाएगा? बहुत बढ़िया माहौल बनेगा, ऐसी बात नहीं, माहौल बहुत बढ़िया बनेगा। स्मृति ईरानी कह रही है आजीवन कारावास के लिए तैयार है। वो तो बहुत बढ़िया काम किए। स्मृति ईरानी जो ये बात बोली बहुत बढ़िया कि हम लोगों के लिए वोट की बड़ी हर चीज बढ़ा। इसके लिए हम लोग सोचे कि हम एक तरफा ही जीत लेके आए। क्या कह रही है मैम आप? वो तो इतनी बदतमीज औरत है, उसको तो खड्डे में गाड़। स्मृति ईरानी? हाँ बिल्कुल, महिला एवं बाल विकास घटिया, बिल्कुल घटिया औरत है, बिल्कुल घटिया। कैसे घटिया? मुझे पता है। अगर मोदी जी को डर है ना तो अरविंद केजरीवाल जी से सामने आके टक्कर दे। वो जब मर्जी बंद कर देते हैं, जिस मर्जी को जेल में डरते हैं। जब भी तो जेल कह रहे हैं हम तो एक्शन कर रहे हैं भ्रष्टाचार। नहीं, भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा बीजेपी में। मेरा घरवाला हॉस्पिटल में बीजेपी ने पैसा लेके जब दाखिल करा सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ, ये जनता है, सब जानती है। मोदी जी अब क्यों 2024 में आप जाने वाले हो, झोला उठा के जाने वाले हो। जनता ने मूड बना रही है मोदी को भगाने। अब क्यों मोदी क्यों उतर रहे हैं प्रचार के लिए? क्यों कार्यकर्ता? कोई प्रचार नहीं हो रहा, मोदी का जुमला हो रहा, सब जुमला है। कोई प्रचार हो रहा है? जनता सब देख गई
ये जनता को जुमला पैसा देना बंद करो। हाँ मैंने बीजेपी में 7 साल काम करा। आपने मैंने सेवादारी इतनी करी, पर जब मेरे पे विपत्ति आई ना, किसी ने मेरा काम नहीं आया। तो आपने 60 साल दिए बीजेपी को और आपको बीजेपी ने करा, मैंने खूब काम करा। करोल बाग में मैंने इतना काम करा कि बेल लिमिट का काम करा, मेरे घर वाले ने भी और मैंने भी, और फिर भी हमसे पैसे लेके और हमारे ही काम करवाते। भाजपा बिल्कुल मोदी जी तो कहते न खाता। मोदी जी को क्या पता, मोदी जी बैठा महल में, मोदी जी एक ही भाषण देते हैं, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने वाले हैं। मोदी जी तो कहते हैं मैं दिन रात मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि दिन रात एक कर रहा कोई काम नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे। मैं तो अपने बच्चे के लिए भीख मांगने गई, जिसके को जिताया मैंने खड़ा करके वहाँ पे। 60 साल आपने भाजपा को दे दिया और आपकी तरफ 60 साल बिल्कुल। मैं अब 2 साल से इतनी परेशान हूँ। हाँ, केजरीवाल आया, केजरीवाल को जब से वोट दे रही हूँ मैं, और केजरीवाल को ही दूंगी, क्योंकि ये विपदा सुनता है। अभी मेरे पे विपदा आई ना, मेरे पे खड़े रहे हैं सारे आके। अच्छा, स्मृति ईरानी जी ऐसा क्यों कह रही हैं कि 1 तारीख के बाद आजीवन कारावास? अरे वो तो पहले उसके लिए बाजरे के लिए ही बोलती थी, क्यों नहीं करा उसको जेल में डाल तो सही ना। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अत्याचारी एक जब होती है ना, ये इलेक्शन, जब भी किसी पे न किसी पे अत्याचार करते हैं, कोई वो नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ, 56 इंच का सीना क्यों बंधन गठबंधन कर रहे हो आप बताओ। 56 इंच का सीना बोलता है, एक मोदी सब पे भारी। आज एक मोदी 28-32 दल क्यों लेके चल रहा है साथ, छोटे छोटे दल क्यों लेके चल रहा है। 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी जी, ये बताइए। 56 इंच सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमें मिलकर लड़ रहे हैं। इतना लोग लेके बैठे, पैसा लेके बैठे हुए ना, वो पैसा क्यों रुका रहे हैं, क्यों ईमानदारी बना रहे हैं, मशीन में क्यों धो रहे हैं, क्यों मशीन में धो रहे हैं। पूछे जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठाने दे रहे, क्यों नहीं उठाने। महंगाई पे बात क्यों नहीं कर रहे, गैस पे बात क्यों नहीं कर रहे, पेट्रोल पे बात क्यों नहीं कर रहे, आटे पे बात क्यों नहीं कर रहे, चीनी पे बात क्यों नहीं कर रहे, दूध पे बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन मंगलसूत्र पे तो बात कर रहे हैं ना कि कांग्रेस आ जाएगी। मंगलसूत्र कितना महंगा किया है, सोना कितना महंगा किया है। पहले 25,000 पे तोला था, आज से 2015 में 25-24 हजार पे तोला महंगा, आज 80,000 पे तोला है सोना। तो किसने महंगा करा सोना, मोदी जी ने। पेट्रोल कितने महंगा किया, मोदी जी ने। चीनी कितने महंगा की, मोदी ने। आटा कितना महंगा किया, मोदी ने। तेल कितना महंगा किया, मोदी ने। मसाला कितना महंगा किया, मोदी ने। क्यों, अच्छे दिन की जय है सरकार। 15 लाख किसी के खाते में नहीं है। जुमला देने वाला कौन, मोदी जी। अब की बार जुमला क्यों दे रहे हैं, मोदी जी। गारंटी भी तो दे रहे हैं मोदी जी, क्या गारंटी। जुमला गारंटी है, ये झूठी गारंटी है, सिर्फ झूठ बोलने की कुछ नहीं है हाथ। अब बोले जेल में डाल दे, अबे डालो ना, सारे केजरीवाल डालो ना, क्यों नहीं डालते। अपने मंदिरों क्यों डालते, अपने मंदिरों क्यों डालते। अपने अभी यूपी में गाड़ी को चल के बंदा खड़ा था, उसको टिकट दे दी, विजन के लड़के को टिकट दी, क्यों टिकी। आप गुंडागर्दी को टिकट देते हो, आप गुंडागर्दी। ब्रजभूषण को नहीं दी, इसके बेटे को दी ना। क्यों दी, क्यों दी, क्यों दी। एक लड़कियों को रेप करता है, उनको टिकट दी। उसके एक लड़कियों को बेटे को रेप करता है, उनको टिकट क्यों दे रहे हो आप। देश बचाने आए हो, लुटाने आए हो, आप ये बताओ। ये तो कहते हैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ देश को, बोलते हैं ना योगी, बोलते हैं ना योगी के बच्चे ना मोदी के बच्चे। आप लोगों के बच्चों के लिए मैं मोदी जी को ये चाहता हूँ, अगर मोदी जी को कहे केजरीवाल जी से वो फेस टू फेस टक्कर दे। मोदी जी के अंदर ये है दम, कार्यकर्ता को ताके बंद कर दो, नेता को ताके बंद कर दो। क्या मोदी जी के पास क्या है, मोदी जी अपने काम गिनती करा दे और अरविंद जी अपने जी काम के गिनती कराएंगे दिल्ली के अंदर। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ की मीनाक्षी लेकी 10 साल कहाँ है कि ये मीनाक्षी लेकी एक काम गिनवा दे। मीनाक्षी लेकी एक भी कार्यकर्ता के लिए हम लोग देखा भी नहीं है, कब 10 साल में आए, तब 10 साल गुजर गए। आपने भी नहीं देखा? नहीं जी, हमने भी नहीं देखा। वो जानते हैं, बीजेपी वाले जानते हैं, बीजेपी निगम पासा घर पे आती है, बीजेपी के एमएलए घर पे आती है। ना बीजेपी के निगम पासा हमसे बात करता है, ना बीजेपी के एमएलए हमसे बात करता है। हम गरीब हैं, हम झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले दबाया था। आज हम बोल रहे मीडिया के सामने, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वही मकान, घर दूंगा, घर में नल दूंगा, नल में जल दूंगा। मोदी जी ने दे किसी को पानी भी, तुम सिलेंडर की घर की तो बात छोड़ो दूर। मोदी जल देंगे। जल कितना महंगा, दिल्ली सरकार है, उसने डिस्काउंट दिया हुआ है। यूपी में जाके देखो, जो बोलते ना 12-12 हजार की शौचालय बनाया, आप देखो यूपी में कुछ भी शौचालय नहीं है। झूठ बोले
शौचालय में फोटो लेते हैं। महंगाई का मुद्दा उठाओ ना मोदी जी। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल लूंगी, स्मृति ईरानी के इस बयान का क्या जवाब है? यही जवाब देंगे मोदी जी को, ये स्मृति ईरानी हराने की जवाब दे दिया है। सब झूठा है, सब जुमला है। स्मृति ईरानी अपना क्षेत्र संभाल ले, वहाँ की जनता पुकार रही है। कह रही है जी मोदी, कह रही है राहुल डर के भाग गए वहाँ से। हाँ, मोदी जी कुछ जानते नहीं ना राहुल गांधी के बारे में। इंडिया गठबंधन उनका लुप लुप हो रहा है, लुप 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 लुप। ऐसा क्यों हो रहा है? उनको डर लगा हुआ है, उनकी आंखों में डर है, उनकी बातों में डर है, पर उनको कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन के धड़े पड़े हैं, उनका एक एक कार्यकर्ता धरा पड़ा है, एक एक बीजेपी का नेता धरा पड़ा है, एक एक एमएलए धरा पड़ा है, एक एक कार्यकर्ता धरा पड़ा है उनका। आखिरी सवाल मैम, आपने भाजपा को 60 साल अपने दिए और आपको कुछ नहीं मिला। ऐसे लोगों को, एक सेकंड, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगी जो अभी भी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के बाद भाजपा के साथ खड़े हैं? महंगाई तो इतनी करी है, मगर हमारी पेंशन भी नहीं दी बुजुर्ग आदमियों की। हम पेंशन के लिए मैं 2 साल घूमी वहाँ पे भाजपा के दफ्तर में। मैं वही कह रही हूँ, आम पार्टी मैं वही कह रही हूँ, बालियान ने करा मेरा काम, सारा बालियान ने करा। मैं उत्तम नगर से आई हूँ वैसे तो। मैं वही कह रही हूँ, आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगी जो अभी भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, भाजपा का कोई भी नहीं करे, मैं तो कहती हूँ चोर है, सारे चोर हैं। मेरा खुद का भाई है बीजेपी में और खड़ा भी होता है राजनीति में, मैं उसको भी गालियाँ देती हूँ कई बार। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो स्मृति ईरानी के दिए बयान पर लगातार लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वही बताने की कोशिश आप करते हैं और जनता लगातार अब यहाँ से जवाब दे रही है कि स्मृति ईरानी खुद अपना क्षेत्र जाकर देख ले, फिर किसी और पर तंज करे। इस पूरे बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, आप देख रहे थे 4PM।